अभी तक जो मैंने काम किया है उसमें ऊपीएस सबसे बेस्ट है। उसकी सैलरी जो है वो 1400 टू 1600 जो नॉर्मल है। एक सीवी बना लें और अगर आप डायरेक्ट जा सकते हैं तो डायरेक्ट आप जाके उनको सीवी दें कि मैं काम के लिए सर्च कर रहा हूँ। 14 सैलरीज कई फैक्ट्रीज़ में है 13 हैं, कई में 12 हैं, ये 14 देते हैं। उसके साथ साथ आपको लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्टो भी देते हैं एक वक्त के तीन जिसे कहते हैं वक्त। मुश्किल इसके बाद मेरे ख्याल से लफ्ज़ कोई नहीं है, नहीं तो मैं उसमें बयान करूं कि वो जो 2 से 2.5 साल का वक्त है उस जैसा ना ज़िंदगी में देखूंगा और ना मैंने कभी देखा है। अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मैं कहूँगा यार नहीं, यहाँ पे मेरी लाइफ अच्छी है, ये मेरा कंफर्ट जोन है, मुझे इससे बाहर आना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट अदीज मील और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अपनी स्टोरी आपके साथ थोड़ी सी शेयर कर रहे हैं कि जब हम बोस्निया के अंदर थे, बोस्निया में हम दोनों एक दूसरे के साथ थे और वहाँ पे हम रहते हुए बहुत सी वर्ड्स ऑफ टाइम और वहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें फ़ेस की जिसमें एक नाकाबिले यकीन बातें हैं कि जिसमें हम आपको बता नहीं सकते कि कितना कुछ हमें वहाँ पे बर्दाश्त करना पड़ा और वहाँ पे कितनी प्रॉब्लम्स को फ़ेस किया और खुराक को लेके, लाइफ को लेके, स्टैंडर्ड्स को लेके और बहुत कुछ महसूस किया कि जैसे एक जगह पे इंसान जिसके लिए ज़मीन तंग कर दी जाती है कि उस जगह पे लोग कैसे रह रहे होते हैं, कि हमने महसूस किया कि जैसे हमारे मुसलमान बहन भाई जिन जगहों पे परेशान हालों में, हमने वो चीज़ें महसूस की वहाँ पे रहते हुए। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं तलहा भाई जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान वज़ीराबाद से है। तो आज इनसे जानेंगे इनकी स्टोरी के बारे में कि थोड़ा सा ये बताएँगे कि कैसे ये चले। और फिर इस वक्त हम इटली के अंदर हैं, ये भी हैं और मैं भी हूँ। और इटली में काम के हवाले से जो दोस्त पूछते हैं कि यहाँ पर जो कार राइडिंग के हवाले से जो यूपीएस का काम है, डिलीवरी का काम है, वो कैसा काम है और डिलीवरी के अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तलहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। अच्छा तलहा, ये पहली बात तो ये मेरी वीडियो देखी होगी आपने? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपका एक फ़ैन भी हूँ कह लें, और हम अच्छे दोस्त भी रहे हैं और आपकी काफ़ी सारी वीडियोस में देखता हूँ। अच्छा, कुछ दोस्त थे हमारे जो बोस्निया में साथ थे, वो आपको वीडियो भी सेंड करते थे मेरी कि ये बंदा देखो? जी बिल्कुल, एक दोस्त था हमारा कॉमन दोस्त है वो, और उसने शेयर की थी मेरे साथ। उसने कहा यार बड़ा अच्छा माशाल्लाह काम कर रहे हैं और ऑथेंटिक जो चीज़ें वो आप शेयर करते हैं माशाल्लाह। तो देख लें भाई, आज बोलोनिया में आए हुए हैं तो आज ये भाई से मुलाकात भी हो गया। ज़िंदगी गोल है, आप जहाँ भी जाते हैं आपको अपने कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं। तलहा ये बताएं कि कब पाकिस्तान से सफ़र स्टार्ट किया था? मेरा पाकिस्तान में से सफ़र 2016 का, उसके बाद तुर्की और फिर ग्रीस, बोस्निया, जर्मनी और फिर अब इटली। पहले जब यहाँ पे जर्मनी गए थे? जी पहले जर्मनी में गया। कितनी देर जर्मनी रहे? वहाँ पे मैं तकरीबन 1.5 साल रहा हूँ। 1.5 साल और काम भी किया। और लेकिन जो जर्मनी की कह लें कि गवर्नमेंट है वो सबको पता है कि माइग्रेंट्स को सपोर्ट कम ही करती है बहुत सारा। तो उस हवाले से जो इंटरव्यूज़ जहाँ पे मतलब कहते हैं कि कमीशन वो उनका बहुत फास्ट प्रोसीजर है, बहुत फास्ट है। तो वो बंदे को ऐसे फारग कर देते हैं 1 साल के अंदर अंदर। तो रखना हो तो रख लेते हैं, नहीं तो कहते हैं कि आप जा सकते हैं, बस आपका यहाँ से खत्ता फारग है, आप जा सकते हैं। उसके बाद फिर इटली में आ गया? फिर इटली में आ गया हूँ और इटली में आके मैं तकरीबन 2 साल कैंप में रहा हूँ, अजील वगैरह करवाई, कैंप में रहा। और दौरान कैंप मैंने कुछ ज़ुबान भी सीखी माशाल्लाह। और उसके साथ साथ मुझे एक दोस्त, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, उसने मुझे कहा था कि लाइसेंस कर लेना, बच जाओगे। तो मैं उसको आज भी दुआएं देता हूँ। जब मैंने शुरू किया था ना लाइसेंस, तो मुझे इटली का लफ्ज़ चाओ जिसे हेलो कहते हैं, मुझे वो भी नहीं था। तो ख़ुद ही मतलब मैंने एक साइड पे बुक रखी होती थी और एक मोबाइल के ऊपर मैंने गूगल ट्रांसलेटर रखा होता था, और वहाँ से मैंने 1 साल के अंदर मतलब खुद ही पढ़ के लाइसेंस हासिल किया था। और साथ में कोई काम करते थे? काम जी बिल्कुल, ज़मींदारे का जी, अगर मिल गया 2 दिन 3 दिन कर लिया और वो ख़र्चा बना लिया अपना लाइसेंस के लिए ना, मतलब वो 4-5 दिन काम कर लिया और अगर फिर मिल गया तो ठीक, नहीं तो फिर घर बैठ के पढ़े 12-12, 14-14 घंटे भी पढ़े हूँ माशाल्लाह। अभी जब लाइसेंस फिर आपने स्टडी की, लाइसेंस कर लिया जी, लाइसेंस करने के बाद कि लाइफ में क्या चेंज आया यहाँ आके? लाइसेंस करने के बाद ही तो असल चेंज आया। मैं कहता हूँ मेरे मुताबिक अगर किसी बंदे के पास हुनर नहीं है ना, तो उसकी लाइफ लाइसेंस के साथ है।
विदाउट लाइसेंस मैं नहीं कहता, मतलब यहाँ पे 60-70% लोग हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है, लेकिन जिनके पास लाइसेंस है उनकी लाइफ उनसे तकरीबन 80% अच्छी लाइफ है उनकी। उसकी वजह यह है कि उसके साथ आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं, बहुत सारी फील्ड्स हैं। फॉर एग्जांपल उनमें से एक फील्ड है ट्रांसपोर्टेशन। आप इजीली, अगर आपको ज़ुबान नहीं भी आती तो आप ट्रांसपोर्टेशन में काम कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से एक अच्छा वे ऑफ लाइफ है यहाँ पे, इनकम के हवाले से भी और वैसे भी ट्रांसपोर्टेशन का मैं रिकमेंड करूँगा। अब ट्रांसपोर्टेशन के अंदर मैं इनसे जानूँगा कि यूपीएस और DHL है, इस तरह से ये कंपनीज है, यहाँ पर जो दोस्त भी काम करना चाहते हैं, आप ये बताएं कि यूपीएस के अंदर जैसे आप जॉब करें, जॉब कैसे हासिल कर सकते हैं वहाँ पे? ये बड़ा इजी वे है जॉब हासिल करने का, लेकिन इसमें थोड़ी सी मुश्किल ये आती है कि आपको थोड़ी सी ज़ुबान आनी चाहिए। मतलब आपको अपना इंट्रोडक्शन करवाना आना चाहिए कि भाई मेरा नाम ये है, मैं इस काम को थोड़ा बहुत जानता हूँ या नहीं जानता हूँ। एक CV बना लें, और अगर आप डायरेक्ट जा सकते हैं तो डायरेक्ट आप जाके उनको CV दें कि मैं काम के लिए सर्च कर रहा हूँ, तो बराए मेहरबानी आप मेरे पास लाइसेंस भी, मेरे पास लाइसेंस है, मुझे ज़ुबान आती है और मैं इस काम को थोड़ा बहुत जानता हूँ, मेरे में करेज है, मैं कर सकता हूँ। अगर वहाँ पे आप डायरेक्ट नहीं जा सकते तो यहाँ पे एजेंसीज़ हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल लवोरोप्यू है, माव है, मान है, तो आप उनके ज़रिए भी कर सकते हैं। और UPS मेरे ख्याल से अभी तक जो मैंने काम किया है उसमें UPS सबसे बेस्ट है। उसकी सैलरी जो है वो 1400 to 1600 जो नॉर्मल है। उसके बाद आप जैसे जैसे काम करते हैं तो मतलब बढ़ती जाती है वक्त के साथ साथ। माशाल्लाह इतनी ज़्यादा सैलरी है। इसके बाद मंडे टू फ्राइडे उनका काम है, 8 to 5 PM, बड़ी अच्छी टाइमिंग उनकी। और मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बहुत अच्छा है, 8 आवर्स का वो पे करते हैं आपका टैक्स उसके हवाले। उसके बाद आपको मतलब जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं नॉर्मल फैक्ट्री से हट के वो देते हैं। मतलब क्या 14 सैलरीज कई फैक्ट्रीज़ में है, 13 हैं, कई में 12 हैं, ये 14 देते हैं। उसके साथ साथ आपको लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्टो भी देते हैं एक वक्त के बाद। मतलब फॉर एग्जांपल अब मैंने शुरू किया है, 1 साल के बाद मुझे ये फॉरएवर कॉन्ट्रैक्टो दे देंगे, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है इनकी। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि अगर कोई दोस्त काम की तलाश में है, ट्रांसपोर्टेशन का उसको शौक है, तो वो यूपीएस में अप्लाई करें। और अगर उनके पास लाइसेंस है तो सबसे बड़ी बात है, लाइसेंस की बेस पे है। लाइसेंस की बेस पे सबसे बिल्कुल, लाइसेंस जो है ये ज़िंदगी है इटली में। सही बात है, अल्लाह पाक खैर रखे। ये बताएं कि ये जो बोस्निया में वक्त गुजरा कैसा वक्त था? ये ज़िंदगी का मुश्किल तरीन जिसे कहते हैं वक्त, मुश्किल इसके बाद मेरे ख्याल से लफ्ज़ कोई नहीं है, नहीं तो मैं उसमें बयान करूं कि वो जो 2 से 2.5 साल का वक्त है उस जैसा ना ज़िंदगी में देखूंगा और ना मैंने कभी देखा है। यही बात, वहाँ पे आपको सुबह से लेकर शाम तक और सोने के बाद भी आपको टेंशन ही रहती है हर लिहाज से। आपको अपने जिस्म से भी ख़तरा होता है कि भाई मुझे मतलब आपका उस बोस्निया का माहौल इस तरह का है। उस वक्त था, इस वक्त का ख़त्म हो चुका, काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया। और अभी अगर बात करें वहाँ पे क्लोज़ कर दिया, जैसे आप लोगों को बताया है कि अभी इन्होंने ये जो रास्ते हैं इलीगल तौर पे आने के ये बंद कर दिए हैं। जैसे कि ग्रीस ने भी बंद कर दिया है, तुर्की ने बंद कर दिया, बोस्निया ने भी बंद कर दिया, क्योंकि वो अब मारने लग पड़े थे। तो बेहतर यही है, जुल्म हो। तो मेरी नज़र में और आपकी नज़र में हम दोनों इकट्ठे वहाँ पे रहे हैं और अल्लाह ताला का बड़ा करम और फजल है। जितने भी दोस्त हमारे इटली में हैं, जो इटली में रहने वाले हमारे दोस्त वीडियो देख रहे हैं, जो भाई को भी जानते हैं, मुझे भी जानते हैं, आप लोगों को हमारा एक ही मशवरा, अभी हम बात भी कर रहे थे कि यार ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है, कामयाब होना है, एक अपने आप को तकलीफ देना शुरू कर दें, दूसरा कंफर्ट जोन से निकलें, किसी को ना देखें, अपने आप को देखना शुरू कर दें और खुद देखें कि आपने क्या करना है। बिल्कुल, ये कामयाबी है, इसी में कामयाबी है। अल्लाह और रसूल को याद करें, ठीक है, जो हकूकुल उबाद हैं लोगों के, अपनों के, बहन भाइयों के, माँ बाप के, उनका ख्याल रखें। जो आपके नज़दीक गरीब हैं उनको देखें, उनका ख्याल करें। और जो इटली के अंदर आता है, नया बंदा है जिसको कुछ नहीं पता, उसको सही बताएं। आपके पास कुछ मतलब नॉलेज है ना किसी बात का, उस बंदे को यार ऑथेंटिक मालूमात दो, दें, जलील ना करें। अगर आप कामयाब नहीं है तो कम से कम आप उसको ये चाहें कि यार ये बंदा ज़िंदगी में कामयाब हो जाए, उसको एक विल दें कि यार आप आगे बढ़ सकते हैं, कर सकते हैं।
शायद वो बंदा कामयाब हो जाए और आगे बढ़ जाए, किसी को गलत गाइड ना करे। वालों को थोड़ी सी उम्मीद मिल जाए ना, अच्छी उम्मीद मिल जाए, तो उनका जो सीना है ना चौड़ा हो जाता है थोड़ा। अगर उनको कहेंगे नहीं भाई इस तरह नहीं है, ये तो बड़ा गलत काम कर दिया तूने इटली में आके, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, तो फिर उनका दिल जो है वो बैठ जाता है, यार पता नहीं वाकई में यहाँ पे कुछ नहीं है। तो उनको थोड़ी सी हिम्मत दिया करें और थोड़ी सी अच्छी गाइड किया करें उन लोगों को। तो वेल एट द एंड देखने वालों को क्या पैगाम देंगे? एट द एंड मैं उनको यही पैगाम दूंगा कि यार अपने में एक करेज पैदा करें, हिम्मत ना हारें, और अल्लाह ताला आपका ज़रूर मददगार होगा अगर आपकी नीयत अच्छी है। तो सारा दारोमदार नीयत के ऊपर है। बेशक। और एक अंदर में एक अपने पैदा करें एक जज्बा कि मैं आगे बढ़ूंगा यार ज़िंदगी में। ये नहीं कि अगर मैं आगे यहाँ पे बैठा हूँ तो मैं कहूँ कि यार नहीं यहाँ पे मेरी लाइफ अच्छी है, ये मेरा कंफर्ट जोन है, मुझे इससे बाहर आना पड़ेगा, मुझे कुछ आगे बढ़ने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो मतलब जज्बा पैदा करें कुछ करने का और कुछ करें ज़िंदगी में इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह आपका, आपने टाइम दिया और अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की दे। और हम आज मुलाकात हुई है, तकरीबन हमारी 3-3.5 साल बाद मुलाकात हुई है, और मैंने अचानक से पहचाना, माशाल्लाह दाढ़ी भी रखी है, प्यारे आका की सुन्नत भी रखी है, माशाल्लाह। अल्लाह पाक करम करे और अल्लाह ताला की ज़ात फजल रखे, और अल्लाह ताला की ज़ात हमें सेक्रीफाइस करने वाला, कुर्बानियाँ देने वाला बनाए रखे, आमीन। दुआ में याद रखिएगा दोस्तों, फिर आपको मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक हमें दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।